हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। अगर आप भी 2025 में अपनी सेविंग को बढ़ाना चाहते हैं या चाहते हैं कि हमारा पैसा जो हम सेव कर रहे हैं वो हमारे लिए काम करें, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि आज हम टॉप 5 इन्वेस्टमेंट प्लान इन इंडिया के बारे में बात करेंगे, जो अच्छे रिटर्न्स भी देते हैं, हमारा इनकम टैक्स भी बचाते हैं। और कुछ इन्वेस्टमेंट प्लान ऐसे हैं, जो निवेश ऐसे हैं जहाँ पर टैक्स फ्री निवेश हैं, जहाँ पे आपका टैक्स भी नहीं लगता है। तो सबसे पहले मैं यही बोलना चाहूँगी, वीडियो अंत तक देखिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा, क्योंकि छोटी छोटी बातें ऐसी हैं जो कि यदि आप इन्वेस्ट करते हैं तो कितना टैक्स लगेगा, कितना परसेंटेज लगेगा। फॉर एग्जांपल, आपने जितना अमाउंट आपने यहाँ इन्वेस्ट किया है तो इन फ्यूचर आपको कितना मिलेगा, तो बहुत ही अच्छे से ब्रीफली यहाँ हम समझेंगे। तो सबसे पहला हम लेंगे SIP। SIP का मीन्स होता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। ये एक म्यूचुअल फंड का छोटा निवेश होता है। बहुत ही आसान तरीका होता है। यदि आप प्राइवेट जॉब में हैं या गवर्नमेंट जॉब में हैं या बिजनेस कर रहे हैं, तो ये 500 रुपये से स्टार्ट होता है। मंथली आप 500 रुपये कटवा सकते हैं और एक छोटी रकम से शुरुआत हो जाती है और इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट मिलता है। लॉन्ग टर्म में हाई रिटर्न मिलते हैं दोस्तों। यदि आप इसे लंबे समय के लिए रखेंगे तो आपको अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा। यदि उदाहरण के लिए हम समझे 5000 प्रति माह 10 साल के लिए आपने SIP की, तो वहाँ पर जो नॉर्मल आप इन्वेस्ट करते हैं वहाँ 7.5-5.6% का रिटर्न आपको मिलता है। बट यहाँ जो रिटर्न मिलेगा औसतन में एवरेज मिनिमम लेके चल रही हूँ 12% का रिटर्न मिलेगा। और आप देखते हैं 10 साल में वो जो अमाउंट है वो आपका 11 लाख हो जाएगा, मिनिमम 11 लाख रुपए हो जाएगा। हम सेकंड जो है वो लेते हैं PPF। PPF एक सरकारी स्कीम होती है जहाँ ईयरली बेसिस पे 7.1% का इंटरेस्ट देती है। लॉक इन पीरियड इसका 15 ईयर का होता है। और दोस्तों, PPF टैक्स फ्री रिटर्न होता है, इसमें टैक्स नहीं लगता है। सुरक्षित निवेश यदि आप चाहते हैं तो PPF आपके लिए बेस्ट इन्वेस्टमेंट आइडिया हो सकता है। यदि आप बिल्कुल भी झंझट में नहीं पड़ना चाहते कि शेयर मार्केट ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, मेरा अमाउंट ज़्यादा बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, आप एक सीमित एरिया में आप अपने सेविंग है और आप इसे सिक्योर रूप में आप चाहते हैं कि सिक्योर रूप में ये सेव रहे, तो PPF एक बहुत अच्छा एक आपके लिए इन्वेस्टमेंट प्लान हो सकता है। थर्ड हम चलते हैं म्यूचुअल फंड की ओर। इक्विटी म्यूचुअल फंड हाई रिटर्न देता है, बट थोड़ी रिस्क भी रहती है। फॉर एग्जांपल, यदि हम समझें पैंडेमिक में जो निफ्टी था, हमारा मार्केट था, वो 8000 आ गया था। पर यदि अभी हम देखते हैं तो मार्केट चल रहा है 26,700 का ऑल टाइम हाई लेकर अभी 25,000 के आसपास चल रहा है। तो ये 4 साल में इतना ज़्यादा हमें ग्रोथ शेयर मार्केट में दिखा है। तो यहाँ पर यदि आप इक्विटी फंड में जाना चाहते हैं तो वहाँ आपको हाई रिटर्न तो मिलेगा, पर थोड़ी रिस्क भी रहेगी। यदि आप शेयर मार्केट के बारे में जानते हैं, थोड़ा समझते हैं और एक अच्छे म्यूचुअल फंड में आपने निवेश किया है, तो वहाँ पर आपको हाई रिटर्न मिलने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। डेब्ट म्यूचुअल फंड एक सुरक्षित होता है जहाँ पर आपको रिटर्न कम मिलता है, बट आपका अमाउंट जो रहता है वो सुरक्षित रहता है। तो यहाँ पर यदि आप म्यूचुअल फंड में जाना चाहते हैं तो प्रोफेशनल फंड मैनेजर से भी आप बात कर सकते हैं और यहाँ पर ग्रोथ के ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो म्यूचुअल फंड का एग्जाम्पल तो मैंने आपको समझा दिया है। यदि आप मार्केट के बारे में जानते हैं और अप्स एंड डाउन्स आप समझते हैं कि कब ये मार्केट ऊपर जाएगा, कब ये मार्केट नीचे आएगा। लास्ट जो इन्वेस्टमेंट प्लान लेंगे वो सभी मिडिल क्लास फैमिली, इंडियन फैमिलीज का सबसे फेवरेट इन्वेस्टमेंट प्लान होता है, जिसमें कोई समझने की ज़रूरत नहीं है, जिसका नाम है FD और RD। फिक्स डिपॉजिट और RD का है रिक्रूटमेंट डिपॉजिट। तो यहाँ पर FD में होता है कि एक लमसम अमाउंट हम डाल देते हैं, मिनिमम 10,000 रहता है। 10,000 यदि हमने डाल दिया 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, उसके बाद में RD ये होता है कि छोटा अमाउंट हमारे अकाउंट से डिडक्ट होता है। यदि हम जॉब में हैं तो सैलरी में से वो एक पर्टिकुलर मंथ की डेट पर वो डिडक्ट हो जाता है। तो कंक्लूजन ये निकल, तो आप यदि शॉर्ट टर्म में निवेश करना चाहें तो FD और RD आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है। मीडियम टर्म में करना चाहते हैं तो SIP और म्यूचुअल फंड में कर सकते हैं, और लॉन्ग टर्म में आप निवेश करना चाहते हैं तो PPF और NPS में आप जा सकते हैं। अगर ये आपको वीडियो मददगार लगती है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपने कौन से इन्वेस्टमेंट प्लान में निवेश